Introduction of Professional Ethics. What is ethics? Professional code of practice, some case studies, and types of ethics. What is ethics? Branch of philosophy dealing with values relating to human conduct with respect to the rightness and wrongness of certain actions and to the goodness and badness of the motives and ends of such action. एथिक्स का हिंदी में हम शब्द देखें तो अर्थ होता है नैतिकता। अब नैतिकता सही और बुरे की पहचान है। लेखाकार और लेखा परीक्षकों की नैतिक दुविधाओं को दूर करने में नैतिकता का ज्ञान मदद कर सकता है, सही चुनाव में मदद कर सकता है। हालांकि इससे कंपनी को लाभ नहीं हो सकता, इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जो लेखाकार और लेखा परीक्षक के परीक्षण पर भरोसा करते हैं। अधिकांश देश लेखा कानूनों को लागू करने पर एकमत नहीं है। जर्मनी में लेखा विधान टैक्स लॉ से नियंत्रित होता है, स्वीडन में अकाउंटिंग लॉ द्वारा, यूनाइटेड किंगडम में कंपनी लॉ द्वारा नियंत्रित होता है। इसके साथ साथ कई देशों के अपने संगठन हैं जो लेखा विनियमित हैं। उदाहरणार्थ स्वीडन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, स्पेन का द इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉन्टेबिलिटी ऑडिटोरियो और संयुक्त राज्य का द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। लेखा नैतिकता शिक्षा क्या है? लेखा नैतिकता शिक्षा के बारे में लेखाकारों के प्रशिक्षण एवं अध्यापन में भूमिका निभाना, व्याख्यान मालाओं का अध्ययन, अतिथि व्याख्यान, अन्य माध्यमों को शामिल किया जा सकता है। हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि लगभग सभी लेखा पाठ्यपुस्तकें किसी न किसी तरह से नैतिकता पर आधारित विषय एवं अध्याय पर ही है। 1993 में पहला संयुक्त राज्य का लेखा व्यवसाय में नैतिकता के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कराने वाला केंद्र स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एट बिंघमटन में खुला। 1999 की शुरुआत में संयुक्त राज्य के कई देशों ने CPA एग्जाम में लेखा नैतिकता विषय प्रारंभ किया है। फिलिप जी कॉटेल ने दलील दी है कि लेखा एवं परीक्षण में मजबूत नैतिकता को बनाए रखने में एक लेखाकार को मजबूत मूल्यों का भाव तथा लेखा नैतिकता लागू करने की योग्यता एवं स्थिति परिस्थितियों के अनुसार प्रकट होनी चाहिए एवं लागू की जानी चाहिए, जो दूसरों को भी दृढ़ता से लागू करने में सहायक हो सके। लेखा नैतिकता शिक्षा के कुछ लक्ष्य हैं। नैतिक मुद्दों को लेखांकन शिक्षा से संबंधित करना, लेखांकन में नैतिक प्रभाव वाले मुद्दों की पहचान, नैतिक दायित्व का भाव और उत्तरदायित्व विकसित करना, नैतिक संघर्ष या दुविधाओं से निपटने के लिए आवश्यक कौशल क्षमताओं का विकास, लेखांकन व्यवसाय के अनिश्चितताओं से निपटने के लिए सीखना, नैतिक व्यवहार में परिवर्तन के सोपान तय करना, लेखा नैतिकता के पुराने और ऐतिहासिक भाव तथा शिक्षाओं के सभी पहलुओं को जोड़ना तथा बताना। लेखा नैतिकता लेखाकार एवं अंकेक्षक के रूप में नियंत्रित करना मुश्किल समझा गया है। लेखा परीक्षकों द्वारा जनता के हित पर विचार करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि अंकेक्षण में जो सूचनाएं वे एकत्रित कर रहे हैं वे पुख्ता होनी चाहिए, क्योंकि वे कंपनी द्वारा इसी कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं। उन्हें ऐसे मुद्दों का सामना करते हुए जिससे संस्था को नुकसान हो रहा है या संस्था बंद होने के कगार पर हो, उन्हें लेखा मानकों को लागू करने के सबसे अच्छे तरीकों पर विचार करना चाहिए। व्यवसाय में कई घोटालों के कारण जब ग्राहकों ने पूछा तो लेखाकार के आलोचकों ने कह दो और दो कितना होता है, और लेखाकार ने जवाब दिया कि तुम इसे कितना करना चाहोगे।
काम के माहौल में नैतिकता पर जोर देते हुए हितों के टकराव के साथ पेशे के मुद्दों की अन्य आलोचनाओं के साथ साथ इस विचार प्रक्रिया ने व्यावसायिकता के विभिन्न बढ़ते हुए मानकों का नेतृत्व किया है। लेखाकार की भूमिका समाज के लिए महत्वपूर्ण है। लेखाकार वित्तीय पत्रकार और पूंजी बाजार में मध्यस्थ के रूप में काम करता है और जनता के हित के लिए अपने दायित्व को प्राथमिकता देता है। वे प्रबंधकों, निवेशकों और दूसरों को आर्थिक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तदनुसार लेखाकार द्वारा नैतिक अभद्रता समाज के लिए हानिकारक हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनता द्वारा अविश्वास और सार्वजनिक और कुशल पूंजी बाजार परिचालन का विघटन हो सकता है। Every company in the country is finding its profits. Every set of published accounts is based on books which have been gently cooked or completely roasted. The figures, which are fed twice a year to the investing public, have all been changed in order to protect the guilty. It is the biggest contract since the Trojan horse. In fact, this deception is all in perfectly good taste. It is totally legitimate. It is creative accounting. Ian Griffith in 1986 describing creating accounting. एथिक्स नैतिकता ये कहती है कि डूइंग द राइट थिंग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, यू नीड टू एबल टू जस्टिफाई योर एक्शंस। कि आप सही चीज़ करें सिचुएशंस पर डिपेंड होकर, लेकिन आपको सही निर्णय लेने और सही कार्य करने की आवश्यकता है। वही एथिक्स या नैतिकता कहलाती है। 2007 में एक लेख मैनेजरियल ऑडिटिंग जर्नल में शीर्ष 9 कारक निर्धारित किए गए, जिनका लेखाकार के इंटरनेशनल फेडरेशन के 66 सदस्यों के एक सर्वेक्षण के आधार पर लेखाकार के लिए नैतिक विफलताओं में योगदान रहा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्रम जो है वो पहला है, उद्देश्य पूर्णता एवं स्वतंत्रता बनाए रखने में स्वयं के हित का त्याग करना, अपर्याप्त पेशेवर निर्णय, नैतिकता के भाव की कमी, निकृष्ट नेतृत्व क्षमता एवं बुरी संस्कृति, असफल एवं बुराई वाली धमकियाँ, अपर्याप्त कार्य क्षमता, संगठनात्मक कमी, व्यक्तियों के समर्थन की कमी और पेशेवर समूह के समर्थन की कमी। इसमें भी मुख्य कारक स्वयं का हित, अपने सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए लेखाकार द्वारा प्रेरणा है। उदाहरण के तौर पर यदि लेखा परीक्षक का जिस खाते का वो परीक्षण कर रहा है उसमें कोई विवाद या मसला हो, लेकिन इन मुद्दों की अनदेखी करने के लिए उसे कोई वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है, तो लेखा परीक्षक की कोई अनैतिक कार्य कर सकता है।